स्लोवाकिया ने यूक्रेन को MiG-29 देने का ऐलान किया है, जिसके बाद रूस दोनों देशों पर भड़क उठा है। रूस का ये कहना है कि यूक्रेन के आसमान में जैसे ही उनके जेट उड़ान भरेंगे, रूस उन्हें मार गिराएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में अब आसमानी जंग छिड़ने का वक्त आ गया है। उधार के हथियारों से पुतिन के पसीने छुड़ा रहे जेलेंस्की को अब आसमानी हथियार मिलने लगे हैं, जिसकी डिमांड जेलेंस्की पुरजोर तरीके से कर रहे थे। पिछले दिनों नेटो देशों की यात्रा पर निकले जेलेंस्की ने सभी देशों से फाइटर जेट्स देने की अपील की थी, जिसे सबसे पहले पोलैंड ने मान लिया था। पोलैंड ने यूक्रेन को 4 MiG-29 जेट देने का ऐलान किया, जिसके बाद स्लोवाकिया ने भी ये घोषणा कर दी थी कि वो यूक्रेन को 13 MiG-29 जेट देगा। इधर पोलैंड समेत उन सभी देशों पर रूस पहले से भड़का हुआ है जो यूक्रेन को युद्ध में मदद कर रहे हैं। ऐसे सभी देश रूस के रडार पर हैं। यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड भी सिर्फ इसी वजह से बचा हुआ है कि वो नेटो देश है। अगर पोलैंड भी यूक्रेन की तरह गैर नेटो देश होता तो वो यूक्रेन की मदद करने की हिम्मत कभी नहीं करता। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पोलैंड और स्लोवाकिया के जेट की मदद करने के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विमान मॉस्को के विशेष सैन्य अभियान के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। वो केवल यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों के लिए अतिरिक्त संकट लाएंगे। निश्चित रूप से विशेष सैन्य अभियान के दौरान ये सभी उपकरण नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यूक्रेन के लोगों का कहना है कि उन्हें वास्तव में अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। यूक्रेन के एक वरिष्ठ रक्षा सलाहकार का कहना है कि चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में बेहतर क्षमताएं हैं। इधर अमेरिका भी यूक्रेन को अपने आधुनिक F-16 जेट देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि पोलैंड और स्लोवाकिया के ऐलान के बाद अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को F-16 देने पर फैसला ले सकता है। हालांकि अभी तक अमेरिका यूक्रेन को F-16 देने पर टाल मटोल कर रहा था। इसके पीछे वजह यह है कि F-16 जैसे आधुनिक जेट को उड़ाने के लिए काफी लंबे वक्त तक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इसलिए अमेरिका ये तय नहीं कर पा रहा है कि यूक्रेन को F-16 जेट दिया जाए या नहीं। पोलैंड और स्लोवाकिया के अलावा बाकी नेटो देश भी सोवियत जमाने के MiG-29 विमान यूक्रेन को देने पर विचार कर रहे हैं। करीब 1 साल पहले जब युद्ध शुरू हुआ था, तब यूक्रेन के पास 120 MiG-29 और Su-27 लड़ाकू विमान मौजूद थे। 1 साल के युद्ध के दरमियान यूक्रेन के बहुत सारे जेट्स खराब हो गए। इसलिए अब यूक्रेन चाहता है कि मित्र देश उसे फाइटर जेट्स दे दें ताकि वो रूस को सीमा के बाहर धकेल सके।